कर रहे हैं, उन यात्राओं को प्रधानमंत्री और जनसंवाद का कार्यक्रम करना और लोगों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ना, यह काम व्यक्त कर सकता है जिसका मन बड़ा होगा। इस प्रकार से जन सामान्य से जन संवाद के माध्यम से हमारे यहाँ भी कहा गया है। व्यापारियों के बीच में, किसानों के बीच में, मजदूरों के बीच में उन्होंने दिए। सामाजिक जीवन स्तर हमारा ऊपर उठे, हम स्वयं सक्षम बने, इसीलिए लोकल फॉर वोकल के नाम से हर जगह कोई न कोई हमारी चीज पड़ी है। हम पहले भी याद करते थे कि हिंदुस्तान विश्व गुरु था, हिंदुस्तान सोने की चिड़िया थी, पुनः हिंदुस्तान विश्व गुरु बने, पुनः हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बने और दुनिया हमारे यहाँ से सीखे। ये दुर्भाग्य रहा पिछले 60-65 साल कि हम दुनिया से सीखने लगे थे, जबकि नालंदा और तक्षशिला जैसे 2000 साल पुराने पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी की सभी बड़े बुजुर्ग आप सबके चरणों में मैं नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ कि आप सभी यहाँ जिस तरीके से भारी संख्या में यहाँ पर पधारे सभी किसान भाई, सभी व्यापार संघ के लोग, सभी मेरी माता बहने, क्योंकि मैं समझती हूँ आज मन की बात जो 100वां एपिसोड है उसके लिए जिस तरीके से पूरे देश में आज हर्ष और उल्लास के साथ ये मन की बात बनाई जा रही है, उसी तरीके से भरतपुर जिले के अंदर आज ऑडिटोरियम में आज 100वां कार्यक्रम जिस तरह से आज मोदी जी ने पूरे किस तरह से आप देखते हैं देश में जनता रेडियो जैसा माध्यम वो बदलती हुई तकनीकी के परिदृश्य में दुनिया से ऑब्सोलेट हो रहा है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने साहस के साथ में सामान्य मानवी के साथ में अपने जुड़ाव को सुनिश्चित करने के लिए और अधिक प्रगाढ़ करने के लिए 3 अक्टूबर 2014 को मन की बात कार्यक्रम की यात्रा प्रारंभ की। समाज जीवन से जुड़े हुए ऐसे विषय जिनके राष्ट्र को जिन्हें जानने की आवश्यकता है, समाज जीवन से जुड़े हुए ऐसे विषय जिन्हें समाज को प्रेरित करके साथ जोड़ने की आवश्यकता है, ऐसे महत्वपूर्ण विषय जिनको जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता है, ऐसे सारे विषयों पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले इन 100 एपिसोड्स में चर्चा की। हम सब ने देखा, जैसा अभी 100वें एपिसोड में माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उल्लेख भी किया कि ऐसे बहुत सारे विषय थे जिन पर मन की बात में चर्चा होने के बाद जनता का उसकी तरफ देखने का नजरिया बदला, एकदम से उस पर विचार करने के लिए लोग बाध्य हुए। जल संरक्षण का विषय, पर्यावरण संरक्षण के लिए चेतना बनाने का विषय, पेड़ लगाने के लिए चेतना का विषय, हैंडीक्राफ्ट का उपयोग किस तरह से किया जा सकता है, उसका प्रमोट किस तरह से किया जा सकता है, इसका विषय, स्वच्छता का विषय, बेटी बचाने का विषय, ये ऐसे प्रमुख विषय थे जिन पर माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात में कार्यक्रम के चलते युग परिवर्तनकारी आंदोलन इस देश में खड़े हुए और उसके सकारात्मक परिणाम देश को मिले। वो पूजा कह रहे हैं, मैं उसे तपस्या मानता हूँ और उनका अभिनंदन करता हूँ। देश के लिए ये हर्ष और उल्लास की बात है। देखा गया है बड़ी संख्या में दूर से लोग पहुंचे हैं, किसान वर्ग के लोग हैं, व्यापारी वर्ग के लोग हैं और हजारों की संख्या में पूरे जिले से लोग आए हैं और मोदी जी के विचारों को उन्होंने सुना है। जिस तरीके से मैंने अभी बताया था कि यहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साथ यहाँ आम जन बहुत ज्यादा पहुंचा है। हमारी माता बहनें यहाँ पहुंची हैं, किसान भाई पहुंचे, यहाँ व्यापार संघ के लोग पहुंचे, यहाँ रेहड़ी पटरी वाले लोग पहुंचे, यहाँ सभी वर्ग के लोग पहुंच करके यहाँ मन की बात, माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात सुनेंगे। तो मैं समझती हूँ कि पूरे देश में जिस तरीके से उन्होंने एक डंका बजा रखा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो बिल्कुल आपने देखा कि कार्यकर्ताओं के साथ साथ यहाँ पर जो आम लोग हैं, ये प्रेरणा स्रोत कार्यक्रम जो बन गया है, क्योंकि इसमें नए नए इनोवेशन कहाँ समाज में आवश्यकता है
वोकल फॉर लोकल को लेकर के, और एक अच्छा से अच्छा किस तरह से किया जा सकता है कि छोटा काम भी बहुत बड़ा बन सकता है। और आपने देखा होगा कि मन की बात के कार्यक्रम के माध्यम से बेटियों को सेल्फी लेकर के कितना बड़ा कार्यक्रम हुआ, स्वयं सहायता समूह को लेकर के कितना बड़ा काम हुआ। इन सारे विषयों को लेकर के मन की बात एक प्रेरणा का कार्यक्रम बन गया है। प्रेरणा कार्यक्रम बन गया। मेरे साथ में किसान भी हैं, आपने भी सुना। क्या ऐसी बात थी जो आज आपको बहुत अच्छी लगी होगी? मोदी जी ने आखिर किस तरह से प्रेरित किया किसानों को? आज उन्होंने जो नदी का जो पुनर्जीवित करने का था उसके बारे में हम सब प्रेरित हुए। दूसरी बात ये है कि बेटी के लिए जो उन्होंने बताया वो भी एक प्रेरणादायक थी। और दुनिया के अंदर आज अगर करोड़ों लोगों से जुड़ने का एक माध्यम, बहुत बड़ा माध्यम मोदी जी ने ये रास्ता दिखाया है, तो हम सब समझते हैं कि अगर वो कुछ कहते हैं, अच्छा कहते हैं, तो लोग करने को भी तैयार हैं। किसानों का काफी भला किया मोदी जी ने, इसलिए ज्यादा ही जुड़ाव था। आज कई साफे वाले भी पहुंचे। किसानों का नहीं, वो सभी का ध्यान रखते हैं, लेकिन खासकर किसानों के बारे में भी वो इतना जानते हैं जितना किसान भी नहीं जानते हैं। इसलिए वो उनकी बातों को सुनने के लिए सब यहाँ पर आते हैं। और हर वक्त मन की बात में बहुत सारे किसान इकट्ठे होते हैं और किसानों के लिए वो प्रेरणा देते हैं कि भाई आपको इस तरह से ये करना चाहिए, इस तरह से ये करना चाहिए। एमएसपी के बारे में भी हम उनको चिट्ठियां लिखते हैं जब भी मन की बात होती है। आपकी बातों का जिक्र भी करते हैं मोदी जी। हमारी बातों का जिक्र तो यही है कि भाई जब भी चिट्ठियां जाती है उनको अगर खोल करके देखते हैं तो किसानों के लिए कुछ बहुत अच्छा सोचते हैं। और अगर किसान बढ़ेगा तो ये देश बढ़ेगा, और देश विकसित श्रेणी में जब ही आ सकता है जब देश को विकसित बनाने का सपना लेकर, संकल्प लेकर पीएम मोदी ने 9 साल पहले मन की बात का कार्यक्रम शुरू किया था, जो आज जन जन की आवाज बन गई। और आज जब 100वां एपिसोड प्रसारित हो रहा था तो उन्हें सुनने के लिए जयपुर के राज मंदिर सिनेमा में बहुत ज्यादा भीड़ उमड़ी और लोग जो हैं वो उनको सुनने के लिए बेताब दिखाई दिए। यानी कि कुल मिलाकर के पीएम मोदी ने एक संकल्प लिया है कि भारत के हर वर्ग को साथ लेकर के देश को विकास। और मैंने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को पढ़ पाऊं, देख पाऊं, संदेशों को जरा समझने की कोशिश करूं। आपके पत्र पढ़ते हुए कई बार मैं भावुक हुआ। भावना। And the foreign minister of India would be with you. Listening to a prime minister of India, none of you would have believed me. But yet we are here. Today is a very, I would say, very important day. For many of us, a very emotional day. क्योंकि जो मन की बात जो है, इस कार्यक्रम के साथ पूरी एक किस्म से पूरी देश जुड़ी है। पर कुछ हम लोग जो हैं, कुछ लोग हमारा एक किस्म से दूसरों से ज्यादा एक लगाव है। अच्छाई की जीत का पर्व। मन की बात भी देशवासियों की अच्छाइयों का, सकारात्मकता का एक अनोखा पर्व बन गया है। एक ऐसा पर्व जो हर महीने आता है, जिसका इंतजार हम सभी को होता है। हम इसमें पॉजिटिविटी को सेलिब्रेट करते हैं, हम इसमें पीपल्स पार्टिसिपेशन को भी सेलिब्रेट करते हैं। कई बार यकीन नहीं होता कि मन की बात को इतने महीने और इतने साल गुजर गए। हर एपिसोड अपने आप में खास रहा। हर बार नए उदाहरणों की नवीनता, हर बार देशवासियों की नई सफलताओं का विस्तार। Congress sets up, it's up to them. He is recognizing the citizens, they are recognizing only their own first family. Ma'am, the Congress party also resorted to name calling. Jairam Ramesh called the Prime Minister Modi faces. In fact, Prime Minister himself says that I have been abused 91 times. How do you see this? Absolutely. Prime Minister, abusing Prime Minister is part of the Congress DNA. And every leader has chosen the choicest of abuse to hit at the Prime Minister.
But they never seem to realize that each time they abuse the Prime Minister, the people recognize the Prime Minister much more for his positive and constructive work in building India. It doesn't, for them, it doesn't give them any benefit or brownie point, but still they want to do it. Mann Ki Baat has had that impact, not because the medium is 100 years old or 100 days old. Because, जैसे हम सब लोगों ने अभी सुना था, somewhere there is an emotional connect between the Prime Minister and the country, between the Prime Minister and the people. That each one of us, because all of us listen to it. All of us listen to it. उसके बाद कहीं ना कहीं किसी के साथ चर्चा भी होती है. Somebody will bring up some subject. आपने सुना था, he raised this issue. He brought up like Mallakham. He brought up something. He brought up some program. He brought up some example. और कभी-कभी जैसे आप विदेश की बात करते हैं, there is somewhere he has managed through Mann Ki Baat to develop actually what is a very unique bonding between a Prime Minister, a leader, a Pradhan Sevak and the rest of the country and the people and the world. And that is today why we are here. And that is why at 2 o'clock I see so many people here. And in fact, I asked Consul General, I said, kitne log honge? He said, no, we had to, somewhere close the registration because otherwise we would not be able to manage it. So, as I said, it is a very special moment. But when I look back at these 9 years, ये शुरू हुआ था अक्टूबर 2014 में शुरू हुआ था. तो एस जयशंकर को विदेश मंत्री को आप सुन रहे थे न्यूयॉर्क से लाइव और न्यूजर्सी से वो साफ तौर पर मन की बात कार्यक्रम के बारे में बता रहे थे. तो आज ऐतिहासिक पल, ऐतिहासिक के दिन जहां पर आम से लेकर खास तक लोगों ने सुना है. बहरहाल आज शाम देखना ना भूले विधायक का रिपोर्ट कार्ड, भीनमाल की जनता से सीधी बात. विधायक के कामकाज की ग्राउंड रिपोर्ट. पिछले 15 साल में विधायक जी ने सिवाय मस्करी करने के और कोई काम नहीं किया है. चुनाव से पहले किए वादे पूरे या अधूरे. ये वाला रास्ता जब अभी ऊपर इतना पाथरते हैं, आप देखना चुनाव गया नहीं और रास्ता भी यहाँ से. विधानसभा क्षेत्र की जनता से सीधी बात. बिल्कुल किया सब डार्क जोन, ये ऐसो गहलोत बनते ही डार्क जोन से ग्रे जोन में कर दिया. भीनमाल सीट का चुनावी हिसाब किताब देखिए शाम 5:26 पर विधायक का रिपोर्ट कार्ड. तो बिग ब्रेकिंग में आज के लिए इतना ही. देश और प्रदेश की बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 18 राजस्थान के साथ. सचिन पायलट फैक्टर कितना और क्या काम करेगा? एक इंप्रेशन बना गुजरों में सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे. मुख्यमंत्री तो नहीं बनाए वो अलग बात है, लेकिन जिस ढंग से उनका अपमान किया जा रहा है कांग्रेस में, गुर्जर मीणा बाकी ST SC के लोग मिलकर कांग्रेस को सबक सिखाएंगे. महंगाई राहत कैंप और स्कीम्स के जरिए जो एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस की है वो टूटने जा रही है. अशोक गहलोत अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं. आप जनता के पैसे से क्यों कर रहे हो? PCC का फंड है उससे करो.